अभी आपको मैं समझाता हूं कि अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन एसेट और लायबिलिटी का किस तरह से होता है। पहले तो ये समझा देता हूं कि अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। अंडर वैल्यूएशन का मतलब होता है कि जो आपकी एसेट है, मान लो कि ये जो बैलेंस शीट आपकी दी हुई है, ये बैलेंस शीट में जितनी भी वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यूज आपकी 100% वैल्यूज हैं, ठीक है। ये आपकी 100% ही वैल्यू होती है। लेकिन कंपनी क्या करती है, कभी कभी टैक्स बचाने के लिए या तो प्रॉफिट छुपाने के लिए अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन करती है। मतलब कुछ एसेट की वैल्यू कम कर देगी या कुछ एसेट की वैल्यू बढ़ा देगी, या फिर कुछ एसेट की वैल्यू कम करके दिखाएगी या तो कुछ एसेट की वैल्यू ज्यादा करके दिखाएगी, ठीक है। तो लायबिलिटी या फिर एसेट दोनों आपका कम या ज्यादा करके दिखाते हैं, ठीक है। तो ये होता कैसे वो बता रहा हूं। एज्यूम करते हैं कि आपकी जो एसेट और लायबिलिटी है सबकी सब 100% होती है, ठीक है। अब मैं यहां पर लिख देता हूं एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट, मशीनरी इज अंडरवैल्यूड बाय 20%। मशीनरी को अंडर वैल्यूड करके दिखाया 20%। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपकी एसेट है वो कितने परसेंट होती है, 100% होती है। तो ये अंडर वैल्यूड करके बताया, मतलब 20% कम करके बताया। इसका मतलब जो बैलेंस शीट में आपकी वैल्यू दी गई है वो 80% है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, मशीनरी को क्या अंडर वैल्यूड करके दिखाया है, अंडर वैल्यूड बाय 20%। तो 20% से अगर कम करके वैल्यू बताया है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मशीनरी का 50,000 दिया है वो 80% का है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो बता रहा हूं। अगर 80% का आपका 50,000 दिया हुआ है तो 100% का कितना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके लिए क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो 100 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाय 80, ठीक है। अब मैं इसके लिए काटते हैं अपन, कट गया, 0 से 0 गया, ठीक है। 2 से काटते हैं 4 होता है, ठीक है। यहां पर 50 हो जाएगा, फिर कटेगा, यहां पर 2 से काटते हैं 2 हो जाएगा, यहां पर 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी काट देते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको काटता हूं तो पॉइंट में चला जाएगा। तो मैं इसको 2 1 जा 2 25 जा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि कितना आता है। तो 25 5 जा कितना होता है, 125, ठीक है। 125 का कितना आएगा, 5। यहां पर कितना आया, यहां पर आ गया 12। तो 25 2 जा कितना होता है, 25 2 जा होता है 50, और 50 प्लस 12 कितना होता है, 50 प्लस 12 होता है आपका 62, ठीक है। तो ये हो गया आपका 62। अब जीरो देख लेते हैं कितना बचा है, 1 2 3, ये कट गया, 1 मिनट, 1 2 2, ठीक है। तो आपका जो अमाउंट है वो आता है 62,500। क्या करना है आपके लिए, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके लिए अमाउंट निकालना है। तो मेरा अमाउंट आया है 62,500। तो अब मुझे कंपेयर करना है, ये क्या है, ये आपकी न्यू वैल्यू है, ठीक है। अब देखना है कि पहले कितना था, पहले 50,000 था, अब कितना हो गया, अब 62,500 हो गया, ठीक है। तो वैल्यू मशीनरी की बढ़ गई। अब वैल्यू बढ़ गई मतलब आपका प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट का एंट्री क्या होता है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि आपके प्रॉफिट के टाइम पे क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का डिफरेंस है, 12,500 रुपए का डिफरेंस आया। तो 12,500 एंड 12,500, ये आपका एक एडजस्टमेंट हुआ। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड लेते हैं।
बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। ठीक है, अब इसका भी सेम, ओवर वैल्यूड का मतलब होता है कि ये 100% तो पहले से ही था, 20% ज्यादा, ज्यादा बताया मतलब आपको प्लस कर देना है, मतलब 120% बताया। ठीक है, तो आपको इस तरह से कैलकुलेशन करना है कि 120% का अगर 1,00,000 दिया हुआ है तो 100% का कितना। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 100 इंटू 1,00,000 और डिवाइडेड बाय 120। ओके, $83,333। ठीक है, 83,333 आता है। अब आपके लिए फिर से कंपेयर करना है कि भाई पहले कितना था, पहले तो 1,00,000 रुपया था, अब कितना हो गया, अब आपका हो गया 83,333, मतलब कम हो गया ना, वैल्यू कम हो गया। ये क्या है, ये आपका न्यू वैल्यू है। ठीक है, अब वैल्यू हो गया आपका कम, तो आपको कंपेयर करके देख लेना है। अब कितने से कम हुआ, आपका कम हो गया 16,666। 16,000 जो डिफरेंस आता है 16,667 ले लेते हैं, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर कितना आना चाहिए, पूरा 1,00,000 आना चाहिए। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू है इतनी आती है डिफरेंस, मैं उसकी एंट्री करता हूं। आपकी बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई, मतलब आपका लॉस हो गया। लॉस के टाइम पर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग 16,667 डेबिट एंड 16,667 क्रेडिट। एक लास्ट कर लेते हैं किसी एक लायबिलिटी का। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अंडर वैल्यूड। अभी आपका लायबिलिटी का भी अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन देख लेते हैं। ठीक है, सेम करना है जैसा आपका आपने एसेट का किया, वैसे ही आपको लायबिलिटी का भी करना है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का लिया है मैंने, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। ठीक है, एक चीज याद रखना है आपके लिए, जो वैल्यू है, जो आपकी बैलेंस शीट की वैल्यू है, उसको हमेशा 100 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये आपका अंडर वैल्यूड हुआ है। अंडर वैल्यूड हुआ है मतलब 100 था, 10 कम बताया, 90% दिखाया है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर 90% का बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 दिया हुआ है तो 100% का कितना। ठीक है, मैंने जैसे कि बताया था आपको कि आपकी वैल्यू हमेशा 100 से ही मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो 100 से ही मैंने मल्टीप्लाई किया, जितने से कम हुआ है उसको उतने से डिवाइड कर देना है, इक्वल टू जो भी वैल्यू आता है आपको वो आपके लिए लिखना होगा। आपका जो अमाउंट आता है 11,111। ठीक है, 11,111 ये अमाउंट आपका आता है। अब हमको देखना है कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस आपका ये है कि पहले कितना था, 10,000 था, और अभी कितना हो गया है, 11,111। ठीक है, तो कितने से बढ़ गया आपका, आपका बढ़ गया ये 1111 से बढ़ गया। ओके, तो एंट्री करनी है आपकी, क्योंकि ये क्या है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक ओडी
ठीक है, 1111 डेबिट और 1111 क्रेडिट। फिर आपका फोर्थ वाला एडजस्टमेंट है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर का क्या हुआ है, ओवर वैल्यूएशन हुआ है। ओवर वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, 100 था, 10 बढ़ा दिया तो आपका 110 बताया वैल्यू, ठीक है। तो 110 का अगर दिया हुआ है 15,000, 110 का अगर 15,000 दिया है तो 100 का कितना, हमें हमेशा 100 का ही वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 100 को मल्टीप्लाई करना है 15,000 से और 110 से डिवाइड कर देना है। $13,636 आंसर आता है आपका 13,636। जो डिफरेंस है वो आता है आपका 1363, ठीक है। डिफरेंस आ रहा है आपका 1363। डिफरेंस का क्या करना है, आपको एंट्री पास करना है। तो पहले आपको वैल्यू देखना है कि पहले वैल्यू कितना था, पहले वैल्यू 15,000 रुपए था, ठीक है। अब वैल्यू क्या हो गया, अब वैल्यू कम हो गया, 13,036 हो गया, ठीक है। 13,636 हो गया, मतलब कम हो गया। कितने से कम हुआ, इतने से कम हुआ। आपकी क्रेडिटर की वैल्यू कम हो गई है, वो क्या, आपकी लायबिलिटी, तो आपको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हुआ तो आपको एंट्री क्या आती है, प्रॉफिट किसके ऊपर हुआ है, क्रेडिटर के ऊपर। तो सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, $1363 डेबिट और 1363 क्रेडिट, ठीक है। ये आपका था पूरा का पूरा अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं अपलोड करूंगा एडमिशन ऑफ पार्टनर के ऊपर, ठीक है।